दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपकी माँ की जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज दीप्ति अपनी माँ सुपर्णा जी को अपने साथ अपने घर ले आई। भरपूर कोशिश कर रही थी दीप्ति की माँ का मन लग जाए और माँ बेटी के घर रहने की आवश्यकता हो जाए, पर जो माँ कभी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहती थी, जिसे बेटी के घर रहना गवारा नहीं था, आज किस्मत ने उसे बेटी के घर आकर रहने को मजबूर कर दिया। दीप्ति की माँ 3 बेटियों और एक सबसे बाद में छोटे बेटे मुन्ना की माँ थी। यूं तो माँ के लिए सभी बच्चे बराबर थे, पर जिस फूल को पाने के लिए वो ने ईश्वर की कोई दहली ना छोड़ी, कोई मन्नत कोई मुराद ऐसी न थी जो वो ने बेटे के लिए न मांगी हो। उसी बेटे का घर छोड़कर बेटी के घर आई। माँ की आंखों में निराशा थी। जिंदगी को माँ ठो रही थी या माँ जिंदगी को, इतना उनकी निर्मोही आंखों से पता चलता था। आज माँ की याददाश्त कुछ कम हो गई थी, पर याददाश्त कम होने पर भी सब कुछ भूल जाती। अपने दवाई भूल जाती, कभी कभी कितने लोगों के नाम भूल जाती, पर अपने बेटे मुन्ना के लिए प्रार्थना करना कभी ना भूलती। उनकी बातों से ही पता चलता था कि कितना प्यारा है उनका मुन्ना, उनके लिए जिगर का टुकड़ा है मुन्ना, जीने की एक आस है मुन्ना उनके लिए। बस एक छोटी ही सी तो बात है कि वह अपना संतोषी स्वभाव और बच्चों की चिंता करना नहीं छोड़ पाती। इस बात के लिए कभी कभी वह मुन्ना को टोकती रहती। कहते हैं कि मूल से भी ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसी तरह माँ को भी मुन्ना से भी ज्यादा उसके दोनों बेटों से प्रेम था। बेटियों और बहू को भी वह जी भर के प्रेम देती। सभी बच्चों के परिवार में सभी कुशल रहे, बस इतनी ही प्रार्थना उनकी सुबह शाम होती। प्रेम का समुद्र भरा था उनके हृदय में जो वह सभी बच्चों पर लुटाना चाहती थी, पर शायद किस्मत की ही बात है कि जिसे जो मिलता है उसे उसका मोल समय रहते समझ में नहीं आता। एक दिन मुन्ना ने अपनी बहनों को बुलाया और कहा, माँ की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, आप सभी भी इस फर्ज में मेरा सहयोग करे। माँ बीच बीच में टोकती है, बार बार बात भूल जाती है, हर बार बात दोहराती है। आप सभी को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। माँ की जिम्मेदारी निभाने में मेरा सहयोग करे। अब मुन्ना को कौन समझाए कि तू किस्मत वाला है जिसे एक माँ मिली जो सिर्फ और सिर्फ तेरा भला ही चाहती है, जो टोकती है समझाती है। क्या बचपन में तुमने कभी कोई सवाल ना किया माँ से? तुम्हारी कोई जिद या कोई फरियाद पूरी किए बिना ही क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस दिया? अरे नादान, इतना तो समझिए माँ की दुआ ही है जो तुझे फर्ज से अरस तक लाई है। माँ की दुआओं में कितनी ताकत होती है ये तू नहीं जानता। तुम्हारे साधारण से साधारण टेस्ट के लिए भी माँ ने भगवान के दर पर हर समय फरियाद की है। हर परीक्षा, हर प्रतियोगिता सिर्फ तुमने नहीं जीती, वह माँ की दुआओं ने जीती है। सवाल आज का ये है कि एक माँ एक साथ 4 बच्चों को पाल सकती है, फिर क्यों 4 बच्चे भी मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते? ये वही माँ है जिसने मुन्ना के जन्म के समय बाथरूम में अचानक प्रसव पीड़ा होने पर
खुद को शॉट लगा दी, लेकिन जब तक कोई नहीं आया न जाने किस तरह उन्होंने अपने होने वाले बच्चों को संभाले रखा। वह भी उस समय जब उसे ये पता नहीं था कि होने वाली संतान बेटा है या बेटी। बस ये तो अपनी औलाद के प्रति एक माँ का एहसास था। एक बार मुन्ना को स्कूल टूर से आगरा जाना था। माँ कितनी चिंतित थी उसको लेकर। अचानक मुन्ना को टूर पर जाने से पहले वाली रात को कान में भयंकर दर्द उठा तो माँ सारी रात जागती रही, रोती रही, भगवान से शिकायत करती रही कि हे प्रभु, तूने मेरे मुन्ना को ये दर्द क्यों दिया। उसकी छोटी सी खुशी भी टूर पर जाने की जो थी वह भी तुम पूरी न कर सके। माँ का मुकाबला शायद ईश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने बच्चों से एक माँ का सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं होता, दूध का रिश्ता भी होता है। एक माँ दूसरा जन्म पाकर अपनी संतान को जन्म देती है। माँ की प्रार्थनाएं होती है सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के परिवार के लिए। माँ में अपना तेरा कतई नहीं था। जब मुन्ना को घर लेना था तो माँ ने अपने जेवर रुपए जो कुछ भी उस समय उनके पास था सब कुछ उसे दे दिया। कहा कि बेटा तू बस कर्जा लेकर घर न लेना। वह बात अलग है कि घर की रजिस्ट्री मुन्ना की पत्नी के नाम हुई। जिस माँ बाप को हमें पलकों पर बिठाना चाहिए उस माँ को जीते जी कभी कभी हम सिर्फ तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं दे पाते। माता पिता को कुछ दो या ना दो, दो मीठे बोल और सम्मान उन्हें इस उम्र में एक टॉनिक का सा काम करते हैं। हमारा इस समय का स्वभाव और संस्कार हमारे बच्चों के भविष्य की संस्कारों की नींव रखते हैं। समय कितनी तेजी से बदलता है, हमें पता ही नहीं चलता। जिस जगह आज हमारे माँ बाप खड़े हैं उसी जगह कल हम खड़े होंगे। हमें अवश्य सोचना चाहिए। कुछ समय बाद माँ अंदर ही अंदर घूंटती रही। बेटी के घर उनका मन नहीं लगता था। अपनी हम उम्र महिलाओं को, अपने मोहल्ले को, अपना परिवार वह बहुत याद करती। बेटी भी माँ की व्यथा समझती थी, पर दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाती। और एक दिन अपने सभी बच्चों को अपने सभी चिंताओं से मुक्त कर आज माँ सिर निद्रा में हमेशा के लिए सो